बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान तुला राशि के हवाले से। चाय की प्याली हाथ से ना छूट जाए तो बताना, चौंका देने वाले इंकशाफात आज हम करने वाले हैं। वो हकीकत जिसकी सच्चाई का कमेंट्स में आप लोग आकर इकरार करोगे। 1000% एक्यूरेट बात आज हम शेयर करने वाले हैं। अब टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानियों की लंबी छुट्टी होने जा रही, कैसे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। नो मोर टेंशन, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी फॉर लिब्रा के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप सके। ज्यादातर लिब्रास को शिकायत होती कि हालात ने उनके साथ बड़ा बुरा किया है, बहुत दुख झेले हैं। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैसा ना होना, कर्जा ले जाना, धोखा होना, बहुत कुछ नेगेटिव चीजें इनके साथ हुई। लोगों का बिहेवियर या लोगों के साथ ताल्लुकात का सही ना होना, या किसी से बदतमीजी हो जाना, या किसी से झगड़ा हो जाना, इस तरह के मामला बहुत ज्यादा दिखे। आज की वीडियो इन तमाम चीज़ों का सत्यापाप करने जा रही है। यानी अगर इन बातों पे आपने अमल कर लिया जो आज हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो आज के बाद ना टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी जिंदगी में रहेगी, ना परेशानियों का आप सामना करेंगे, ना इस तरह की कोई शिकायत आपको रहेगी। ये वीडियो अपने मून साइन से जरूर देखेगा या फिर नाम के जोडिक साइन से, और ना हो सके तो फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। लकी 7 7वें नंबर का ये जोडिक साइन होता है और इनका जो लोगो बनता है वो तराजू यानी कि बैलेंस जिसे कहते हैं, यानी लाइफ में बैलेंस लेके चलने वाले, दीन दुनिया में बैलेंस या चीज़ों के अंदर बैलेंस का होना, ये अक्सर इनके अंदर देखा जाता है। किसी के साथ गलत होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना अपने साथ गलत होते हुए, यानी यूँ कह ले कि इंसाफ पसंद ये लोग होते हैं। अच्छा दिखना, खूबसूरत दिखना, ब्यूटी के हवाले से चमकती दमकती चीज़ों पर इनका अट्रैक्शन आना ऐसा मुमकिन, यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का तो शौक होता ही होता है, यानी टेक्नोलॉजी से भी अपडेट रखते हैं अपने आप को, फैशन से भी अपडेट रखते हैं। अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, ये इनको बहुत पसंद होता है। घूमना फिरना, सैर सपाटा भी अक्सर इनको पसंद होता है। ये भी मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक से ज़्यादा हुनर सीखना, उसको अपने प्रोफेशन के तौर पे अपना कर पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन शौक भी होता है नई नई चीज़ों को सीखना, उसको एक्सप्लोर करना, डीप नॉलेज का लेना लेना, यानी कि किसी भी टॉपिक पे ये घंटों बात कर सकते हैं। नॉलेज का भंडार इनके पास होता है, पावर बैंक होते हैं, और हर लिहाज से कोई भी इनसे कोई बात करे तो अच्छा खासा उसको नॉलेज दे सकते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरटेनमेंट, इस किस्म की फील्ड में जाना ये लोग ज्यादा पसंद करते हैं और कामयाब भी रहते हैं। चमकती दमकती चीजें तो इनको पसंद होती है, लग्जरियस लाइफ भी बड़ी पसंद होती है, लग्जरी इनको चाहिए होती है। यानी कि ज्यादातर आपको ऐसी वीडियो देखते हुए नजर आएंगे जिसमें पैसा, गाड़ी, बंगला या बैंक बैलेंस, इस तरह की चीजें ज्यादा दिखाई जाती हों। ज्यादातर लिब्रास आपको घूमने फिरने का शौक तो रखते हैं, लेकिन आपको मस्ती मजाक करना, शरारतें करना, ये भी अक्सर आपको नजर आएगा इनके अंदर। और कभी कहते हैं ना, पल में तोला पल में माशा, कब ये क्या बोल जाएं कुछ बोल नहीं सकते, अनप्रेडिक्टेबल नेचर के होते हैं। गुस्सा भी इनको बड़ा आता है, गुस्सा आए तो फिर ये कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, बदतमीजी भी कर सकते हैं, बाद में इनको पछतावा होता बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर इस तरह की चीजें इनमें देखी गई हैं। एक्स्ट्रा हाइपर होना, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, ऐसा भी अक्सर लिब्रास के अंदर देखा गया है। अक्सर औकात ये जो नहीं होते वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो होते नहीं है उसको प्रोजेक्ट करना, अपने आप को ऐसा बना के दिखाना कि जैसे वो हों, लेकिन अक्सर वो होते नहीं है। जो नहीं होता वो भी बोल जाते हैं, या जो नहीं होता उसको दिखाकर अपने आप को बड़ा दिखाना, अपने आप को शो ऑफ करना, ये भी अक्सर इनको पसंद होता है। कभी कभार लाइफ के अंदर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या कभी जहाँ कॉन्फिडेंस दिखाना होता है वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते, ऐसा भी अक्सर इनके साथ होता है। चूंकि वीनस इनका यानी शुक्र इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, तो इनके अंदर मोहब्बत यानी प्रेम प्यार का तड़का बड़ा होता है, बहुत ज्यादा रोमांटिक ये लिब्रास पाए जाते हैं। अच्छी चीज हो तो ये नहीं, लेकिन जो महंगी चीज है वो इनको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, यानी इनके नजरिए के मुताबिक कि महंगी चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं। खूबसूरत तो ये होते ही होते हैं, लेकिन इनकी आंखें जाज़िब नजर, यानी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा खूबसूरत अक्सर लिब्रास की देखी गई है। इनको अगर आप कोई काम बोले तो जैसे आज बोला है, मे बी 1 महीने 2 महीने बाद हो, लेकिन पीछे पड़ना पड़ता है, थोड़ा पीछे पड़ के काम निकलवाना, ऐसा अक्सर लिब्रास में देखा गया। खुद से कर दें ये तो बड़ी बात है, लेकिन ज्यादातर आपको पीछे पड़ के काम निकलवाना पड़ता है। क्योंकि एयर साइन है, इसलिए इनका जो माइंड एक जगह रहता नहीं है, एक जगह नहीं टिकता। अभी ये सोच रहे हैं तो कल को दूसरी चीज सोच रहे हैं, यानी पल पल में ख्यालात का बदलना, थॉट्स बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट होना, थॉट्स का बहुत ज्यादा सोचना। सोचते तो है लेकिन बार बार ख्यालात का बदल जाना या इरादों का बदल जाना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया। और यही वजह बनती है इनकी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करनी, बहुत ज्यादा सोचना, उन चीजों के बारे में सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं, और अपने आप को थका देना सोच सोच के, ये भी देखा गया है। अगर इनको कोई फैसला करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो वहां पे वक्त लगाते हैं या इतना टाइम ले जाते हैं कि वो मौका हाथ से निकल जाता है। अक्सर औकात ऐसा देखने में आया है। इनको ज्यादातर स्पोर्ट्स के अंदर आप देखेंगे, स्पोर्ट्स में, गेमिंग में, या टेक्नोलॉजी के हवाले से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यानी सोशल मीडिया से भी बड़ा अट्रैक्शन होता है इनका, और बहुत ज़्यादा
कंप्यूटर पीपल लोग माने जाते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर तो आगे होते हैं लेकिन कंप्यूटर आईटी सेक्टर में भी ज़्यादा कामयाब होते हैं। और शौक भी बचपन से इनके अंदर इन चीज़ों का ज़्यादा होता है। वीडियोग्राफी, एडिटिंग, मल्टीमीडिया, इसका भी शौक होता है। मूवीज़ देखने का भी बड़ा अक्सर इनको शौक होता है। और ज़्यादातर नॉलेज जहाँ से मिले, जहाँ से कोई ज्ञान मिले, ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखने का शौक होता है। 30 और 32 साल ये वो उम्र होती है जब अच्छा पैसा कमाना शुरू करते हैं। 30-32 साल से 38-40, यानी यूँ समझ लें 30 से 40 साल, ये 10 साल ऐसे होते हैं जिसमें अच्छा पैसा कमा पाते हैं, या एक डायरेक्शन इनको मिल जाती है। आगे चल के 50 साल तक भी ये पैसे कमा सकते हैं। और अगर रिटायर्ड नहीं हो तो ये सिलसिला जारी रहता है, यानी भरपूर दौलत समेट पाना, अपनी मर्जी की चीज़ें ले पाना, सोचना नहीं पड़ना कि ये लें या ना लें, या फिर अपने लिए प्रॉपर्टी बना पाना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पर रहना, इस तरह से यानी बहुत तरक्की कर पाते, बहुत भरपूर दौलत समेटते हुए इस दौरान ये लोग नजर आते। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्या 30-32 साल के बाद ऐसे कुछ हालात बने कि आपको लगा कि पैसा आना शुरू हुआ है, कुछ हालात बेहतर हुए हैं और 40 साल तक आपने अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया। इस ड्यूरेशन में यानी 30-40 साल के दरमियान कोई भी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हो, आपकी लव लाइफ हो, आपके कमाने के ज़राए हों, आपके करियर, आपके कारोबार, आपके ऑनलाइन बिजनेस, कहीं पर भी कोई बड़ा झटका, अच्छा पैसा एकदम से आया हो और आपने उसको याद रखा हो कि ये पैसा आपने इस टाइम में कमाया है। अब हम उन ज़ोडिक साइन के बारे में आपको बताएंगे जिनसे रिलेशन रखना, अगर आपके बॉसेस हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी लव लाइफ, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, किसी भी रिलेशन में ये आपको दुखी करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी देंगे, फ्रस्ट्रेशन आपको इनकी वजह से हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे, ब्लड प्रेशर का शूट करना, शुगर लेवल बढ़ना, या बॉडी ऑर्गन्स का इवन काम करना बंद कर देना, या खराबी पैदा होना, इस तरह के मामला होते हैं। यानी आप बीमार पड़ जाते हो इनके पीछे पड़ पड़ के, या इनको आप एक बात बोलोगे ये कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप थक जाओगे, इनको काम निकलवाने के लिए भी धक्के खाने पड़ेंगे, मीन्स के हर तरह से परेशान करेंगे। 2025 में तो ये नाक में दम करेंगे, लेकिन पहले भी कई सालों, यानी जब से आपका इंटरेक्शन इनके साथ हुआ है, आपकी औलाद हो सकती है, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी रिलेशन में ये परेशान करते हैं और कभी भी आपके खैर ख्वाह नहीं होंगे, कभी भी आपको खुश नहीं देख सकेंगे। या तो पीठ पीछे खंजर मारना, या धोखा देना, या कोई बड़ा फ्रॉड करना, इस तरह की चीज़ें भी अक्सर ऐसे ज़ोडिक साइन से इंटरेक्शन होने के बाद होता है। ये ज़ोडिक साइन ऐसे नहीं है, लेकिन ये आपके साथ जब भी किसी कनेक्शन में आएंगे तो इस तरह के बर्ताव आपके साथ होंगे। मीन्स कि आपको बच के चलना है, अपने सीक्रेट्स इन ज़ोडिक साइन से कभी भी शेयर नहीं करना, अपने किसी भी बात पे आप अंधा एतमाद करते हो यानी ब्लाइंड फेथ, इन पे कभी भी नहीं करना। और अगर किसी रिलेशन में हो तो नज़र रखना, यानी कि कभी भी धोखा हो सकता है, कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है जो अनप्रिडिक्टेबल होगा, आप सोच नहीं सकते। आप 5 साल से बड़े खुश हो उनके साथ, 10 साल से बड़े खुश हो, अचानक से बड़ा दुख मिल गया, परेशानियों में आ गए, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में, ऐसा होता नजर आता है। सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन आता है वो है एरीज, यानी मेष राशि, बुर्ज हमल। उसके बाद आता है, यानी कहने का मकसद कि ये धोखाधही में या आपको दुखी करने में, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी देने में, आपको बीमार करने में नंबर 1 पे होगा। यानी हर लिहाज से आपसे इंटरेक्शन रहना ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इसके अलावा सिंह, यानी कि सिंह इज द किंग तो है, लेकिन लियो यहाँ पर इनके लिए सर दर्द बनेगा। यानी कहीं ना कहीं धोखाबाजी होना, एक पेज पे ना रहना, कंफर्ट जोन नहीं रहेगा, कंफर्टेबल नहीं रहोगे, एक दूसरे के साथ उलझने होना, फ्रस्ट्रेशंस का होना, लड़ाई झगड़ों का होना, किसी भी रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ है, लव लाइफ है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आपको लिब्रास की तरफ से भी मिलता नजर आएगा। माजर के साथ लिब्रा नहीं है, लेकिन ये धनु राशि यानी सेजिटेरियस है। जो तीसरा बोर्ड जो हम कहने वाले हैं वो है सेजिटेरियस, इससे भी होशियार रहेगा। यानी बुर्ज कौस, धनु राशि, ये 3 ज़ोडिक साइन कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। 2025 तो खराब करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, आपके साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, और आप लोगों में उलझने, लड़ाई झगड़े, ये सब बहुत ज़्यादा होंगे। तो होशियार रहिएगा, किसी भी रिलेशन बनाने से पहले सोच लीजिएगा, अगर बन गया है तो फिर आपको अपने सीक्रेट्स नहीं बताने। और दूसरे ये कि किसी भी तरह से अंधा एतमाद करना, ये भी पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। और इनसे दूरी बनाना या इनको नज़र में रखना या इन पे अंधा एतमाद ना करना, ये चीज़ें आपको दुखी नहीं करनेंगे, आप दुखी नहीं होगे। टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी के लिए यूँ कहें कि छू मंतर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं ज़ोडिक साइन से इंटरेक्शन आने के बाद ये चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। अब हम उस फॉर्मूले की तरफ आ रहे हैं कि वो क्या चीज़ें की जाए जिससे आपके दुख, परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, हर तरह की बीमारियाँ, ये सब कम हो जाए, या ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए आपकी लाइफ से। यानी कि फ्रस्ट्रेशन या टेंशन, डिप्रेशन ये चला जाए। ये कैसे मुमकिन होगा, कैसे आप सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारोगे? पहले तो मज़हब की तरफ आपने कनेक्टिविटी बनाना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे लिबरास के लिए तो बहुत 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 ज़रूरी, क्योंकि मज़हब की कनेक्टिविटी नहीं है, किसी भी तरह से मज़हब से नहीं लेंगे, अल्लाह ताला की याद नहीं है, तस्बीहात का विर्द नहीं करते, नमाज की पाबंदी नहीं है, इबादत बंदगी की तरफ नहीं आते, तो कहीं भी सुकून नहीं मिलने वाला, चाहे आप जो भी कर ले। लेकिन फिर भी हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपके
फ्रस्ट्रेशन को, आपके दुखों को, आपकी परेशानी को, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को छू मंतर या कम करता हुआ, गायब करता हुआ नजर आएगा। और आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताओगे कि इन पे अमल करने के बाद आपने एक नया वर्जन अपना देखा, यानी आपने अपने आप में बड़ी तब्दीलियां भी देखी और आप सुकून के साथ रहने के काबिल भी बने और मज़हब की कनेक्टिविटी ज़रूर बनाएगा। इससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना, आप बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, इसी वजह से अक्सर आप दुखी, परेशान और टेंशन, डिप्रेशन में चले जाते हो। दूसरा ये कि जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोल देना या जल्दी में कुछ ऐसा मुंह से निकल जाना जो रिवर्स तो होगा नहीं, लेकिन जो निकल गया तीर कमान से, वो बड़ा घाव दे के जाता है सामने वाले को। यानी कि किसी को हर्ट कर देना या किसी से ताल्लुकात ख़राब कर देना, किसी से लड़ाई झगड़ा मोल लेना, ये चीज़ें भी अक्सर आपको परेशान तो करती हैं, लेकिन दुखी, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के अंदर भी लेकर आते हैं। यानी ये चीज़ें ना करने से आप सुखी हो जाओगे, सिंपल बात है। आपको ये नहीं कहेंगे कि ये ना करो, आप समझ जाइएगा कि ये जो हम बता रहे हैं चीज़ें, कि इन चीज़ों को करने से आप दुखी हो रहे हैं। जब ना करोगे, नहीं करोगे, बंद कर दोगे उसको, तो खुद ही आप खुश और खुशहाल, यानी आप ज़िंदगी को आसान तरीके से और खुशी के साथ रहने के काबिल बना दोगे। क्योंकि इनका बचपन से सपना होता है लग्जरियस लाइफ, महंगी गाड़ी, बंगले, आसाइशें, पैसा, ये सब, तो खर्चे करने में भी नंबर वन रहते हैं। इनके पास अगर आप 1 करोड़ भी दे दो, मे बी वो आधे घंटे में उसको खर्च कर दें। यानी इतना क्रेज़ होता है खर्च करने का, और खर्च कर दिया तो फिर ये नहीं देखते कि पैसा बचा कितना है, बैलेंस में कितना है, आगे कुछ बचा भी है, आगे कुछ इन्वेस्ट भी कर पाएँगे। ये खर्चों पे ज़्यादा चले जाते हैं। इस वजह से भी अक्सर दुखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में चले जाते हैं। चूँकि रोमांस का तड़का हद से ज़्यादा होता है, तो एक पार्टनर से काम नहीं चलता। फिर ये दूसरे पार्टनर की तरफ, तीसरे पार्टनर की तरफ भी जाते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होना या एक के पसंद, एक आपका पार्टनर है उसके होते हुए किसी दूसरे को भी पसंद करना, ऐसा भी अक्सर देखा गया। ये चीज़ भी अक्सर आपको दुखी कर देती है और टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी का बाइस बनती है। एक और बात है, वो है पल में तोश, वो कहते हैं पल में तोला पल में माशा, एक मुहावरा है। यानी कि जो बोल देते हैं, यानी कि अगर किसी को कॉल दिया कि भाई मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा, इतने बजे तुम आ जाओ, और वो खुद ही भूल जाते हैं कि उस जगह जाना है, और किसी को आपने टाइम दिया हुआ है या किसी से कोई कॉल दिया हुआ है, किसी से कोई वादा किया हुआ है, ये भूल जाते हैं। अक्सर इस वजह से भी क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़े होना या टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में, परेशानियों में चले जाना, ये अक्सर इनके अंदर देखा गया है। आप लोग गोल्स बहुत बनाते हो, आप लोग प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना भूल जाते हो। यानी कि अब ये कोर्स मुझे करना है, इसके बाद मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, उसके बाद मुझे ये सीखना है, उसके बाद मुझे ये जॉब करनी है, उसके बाद मुझे इतना पैसा कमाना है। ये सब प्लान तो कर लोगे, लेकिन बाद में उसको करना भूल जाओगे। ये अक्सर आपको दुखी कर देती है। यानी लाइफ में आगे बढ़ने का स्टेप आप भूल जाते हो। आप प्लानिंग तो कर लेते हो कि ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते और सिर्फ बातों ही बातों में गुजारा हो जाता है। इस वजह से भी दुखी हो जाते हो। खुशामद करने वाले लोग इनको बड़े अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि कोई इनकी खुशामद करे, इनकी तारीफ करे, तो ये उससे उल्लू बनना कह लें, या फिर उसका वो अपना उल्लू बना के निकल जाता है। यानी कि अपना उल्लू सीधा करके निकल जाता है और अपने काम निकलवा लेता है। ये चीज़ें भी अक्सर आपको दुखी करती है। किसी के काम तो आप आ जाते हो, बाद में आपको एहसास होता है कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो आपकी तारीफ़ें करने वाला अक्सर बाजी ले जाता है और आपको इस तरह से दुख, परेशानी और टेंशन, डिप्रेशन में मुब्तला कर देता है। जल्दबाजी में किसी पे ट्रस्ट करना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना या अपने सीक्रेट्स बता देना, ये भी अक्सर इनको दुखी करता है, क्योंकि बाद में उसका धोखा देना या पैसे का मसला होना या कोई और उलझने होना आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में मुब्तला कर देता है। तो उम्मीद है इन चीज़ों पे अमल करके, यानी ये जो चीज़ें या तो करने से रुक जाएं, आप खुद ही खुशहाल हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। यानी हर किस्म के टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी, परेशानियों से निजात मिलेगी। और आप कमेंट्स में ज़रूर आके इसका इकरार करोगे। कितना परसेंट आपने वीडियो को सही पाया, ये भी बताइएगा। और बाकी के जो सर्विस सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।